बैठो बैठो। तुमसे बात कर रहा हूं मैं। तो बात करो ना, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? बात कैसे कर रहे हो तुम वेटर हो, वेटर। तुम्हारा काम है लोगों को सर्व करना, अटेंड करना। अब पता है तुम कैसे कस्टमर हो। क्या चाहिए? रिपीट। ऑलरेडी जितना पी चुके हो उसका बिल देने का पैसा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? बदतमीज! तेरी औकात है मुझसे बात करने की? हाँ? सर, आपने जो सामान तोड़ा है और अपना बिल, उसके पैसे दीजिए और जाइए यहाँ से। और नहीं जाऊंगा तो? नहीं तो हमें पता है कि आप जैसे कस्टमर को बाहर कैसे फेंका जाता है। अच्छा, तू फेंकेगा मुझे? हैं? हम है तो छू के दिखा। अबे दोनों को गोली मार दूंगा, समझे? तू तो गया। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? देख रहा हूँ इसके पाँव के नीचे स्प्रिंग लगी है, ऐसी खुशी से फुदक रहा है। सर, इनका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको इस पर सुहाना मैम से कंसल्ट कर लेना चाहिए था। अब फॉरेन जाके बैठ के तो मैं क्या कर सकता हूँ? हर केस उससे पूछ के तो नहीं ले सकता ना। मुझे ठीक लगा, मैंने केस ले लिया। मैं कोई डरता नहीं हूँ सुहाना मैडम से। और सर, अगर हम केस हार गए तो सुहाना मैम नाराज हो जाएंगी। अरे तुम होने दो नाराज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सुहाना नाराज हो जाए तो। Please be seated. हाँ तो मिस्टर प्रोसिक्यूटर शुरू कीजिए। बिल्कुल सर, धन्यवाद। फिर वही 2 लाइनों से शुरू करूंगा हमेशा की तरह। मुलायजा फरमाइए, मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हुनर था उसका कि कैसे किसी की जान लेता था। गौर फरमाइए कि ये हुनर था उसका कि कैसे किसी की जान लेता था। अरे हकीम था वो, नब्ज देख के मर्द जान लेता था। धन्यवाद ऑनर। कटघरे में खड़े ये शख्स डॉक्टर आकाश, कामयाब फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मगर कुछ साल पहले तक, अभी नहीं। किसी वजह से ये बेचारे डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन की वजह से बेतहाशा शराब पीने लगे। इनका काम में मन नहीं लगता था। इनको एक बीमारी हो गई जैसा। जब एक डॉक्टर बीमार होता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ये अपना गुस्से पे काबू नहीं रख पाते थे, ये एकदम उतावले हो जाते थे। ये असर पड़ा इनके काम पे। अपने सीनियर्स के साथ बहसबाजी, हाथापाई। नतीजा हुआ नौकरी छूट गई। अब लाइफ में रह गई सिर्फ शराब। और शराब की आदत इनको ले गई बार तक। वहां इनकी मुलाकात हो गई विक्टिम ललित से। ललित बेचारा गरीब आदमी वेटर। किसी बात पे उनके साथ इसकी ईगो से झड़प हो गई। बात यहां तक आ गई कि इस बंदे ने उसे जान से मारने की धमकी दे दी। झड़प हुई बार में और मर्डर हुआ घर में। लेकिन उससे पहले क्या बातें हुई, किसी ने क्या कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क उससे पड़ता है कि फ्लैट में क्या हुआ। योनर हंसी आ गई आपकी बात से। योनर मेरे काबिल दोस्त बातें बहुत घुमावदार करते हैं, बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, उलझा देते हैं ये सामने वाले को। लेकिन साहब, आपको मैं ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कत्ल के लिए 2 चीजें जरूरी होती है, मौका और मकसद। मकसद इनको मिल गया उससे लड़ने का बार में, मौका इनको मिल गया घर में जाके कत्ल करने का। सीधी सी बात है साहब। That's right. अदालत प्रोसिक्यूटर के साथ पूरी तरह से एग्री करती है मिस्टर वीके। थैंक यू सर। अब मैं केस को आगे बढ़ाना चाहूंगा। कुछ गवाह जो उस वक्त बार में मौजूद थे उनको बुलाना चाहूंगा। उसमें सबसे पहले मैनेजर अपने सुशांत जी। सुशांत जी, आप कटघर में आइए प्लीज। सुशांत साहब, आप उस वक्त बार में मौजूद थे। जी। आप अदालत को विस्तार से बताइए कि क्या हुआ था। सर, हमारे बार में अक्सर लड़ाई हो जाती है, लेकिन आज तक मैंने किसी को इतना गुस्से में नहीं देखा। ऐसा क्या कहा था इन्होंने गुस्से में कि आप डर गए थे?
मुझे लोगों को मारने के ऐसे ऐसे तरीके आते हैं कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी लाश भी नहीं पहचान पाएंगे, समझे? काम डाउन सर, काम डाउन। आई एम सॉरी सर, प्लीज सर, आपका किसी बात का बुरा लगा तो प्लीज सर, प्लीज, आई एम रियली सॉरी सर। आपका सारी बिल माफ सर। अगर आपको और कुछ चाहिए तो प्लीज बताइए सर। जी सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। अब जो कहेंगे सर मैं वही लेके आऊंगा सर। बताइए सर क्या चाहिए सर। ये तो याद रखूंगा मैं, ये याद रखूंगा। खबरदार आगे नहीं आना। आप शांत रहिए प्लीज। आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, फिलहाल शांत रहिए। डॉक्टर आकाश, आप अदालत को बताएंगे कि जो आपने ललित पे रिवॉल्वर तानी थी वो किस मॉडल की थी? .33 कैलिबर। राइट योर ऑनर, ललित की मौत भी .33 कैलिबर की गोली से हुई है। डॉक्टर आकाश, आप अदालत को बताएंगे वो रिवॉल्वर जो आपने ललित पे तानी थी इस वक्त कहां है? डॉक्टर आकाश, आप सुन रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं इस वक्त वो रिवॉल्वर कहां है? मुझे याद नहीं कहाँ। आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि जैसे ही गोली मिल जाएगी उससे रिवॉल्वर का कैलिबर मैच किया जाएगा। .33 कैलिबर। रिवॉल्वर गायब। आप पारिक, तो आपने वो रिवॉल्वर कहीं फेंक दी। हाँ, यस। तब भी ये साबित नहीं होता कि खून आकाश ने किया। योर ऑनर, मौका वारदात पे 4 जगह आकाश जी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? कुछ नहीं। थैंक यू योर ऑनर। 4 जगह आकाश जी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। पहला, दारू की बोतल पर, यहाँ ये शराब पी रहे थे ना? हाँ, दारू की बोतल पे, उस गिलास पे जो इन्होंने जाम की तरह उठाया। दारू की बोतल, गिलास और वो दरवाजा जहां से बाहर दिखते, डोर नॉब। और एक जगह और जो हम साबित कर देंगे। तो योर ऑनर, मेरी अदालत से दरखास्त है, सारे सबूत इनके खिलाफ है और इस शराब से ये खूनी है। योर ऑनर, ये मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही है। हाँ, मैं मानता हूं कि उस वेटर ललित से मेरी लड़ाई हुई, लेकिन वो लड़ाई वहीं खत्म हो गई थी। उसके बाद उससे मैं कभी नहीं मिला। मुझे नहीं पता मेरी उंगलियों के निशान उसके घर में कैसे पहुंच गए, लेकिन सच तो यह है कि मैं उसके घर कभी गया ही नहीं। योर ऑनर, मैं अपनी बात साबित करने के लिए मेरे काबिल दोस्त वीके साहब के वही पुराना डॉक्टर खुराना को अदालत में हाजिर करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक्स। नमस्कार डॉक्टर साहब। आप ये बताइए, आप मौका वारदात के सारे एविडेंस चेक कर चुके हैं? जी। जो वहां से आपको फिंगरप्रिंट्स मिले, क्या वो डॉक्टर आकाश के थे? 100%। 100%। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, आप बता सकते हैं कि क्या 2 आदमियों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। हर आदमी का फिंगरप्रिंट एकदम यूनिक होता है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि एक जगह से ऐसे फिंगरप्रिंट्स यूं निकाल लिए जाएं और दूसरी जगह पे यूं करके यूं चिपका दिए जाएं? वकील साहब, फिंगरप्रिंट्स हैं, साइकिल नहीं जो चोरी किया जा सके। कम से कम मुझे तरीका नहीं मालूम है चोरी करने का। बहुत सही जवाब, साइकिल नहीं, फिंगरप्रिंट है। बहुत खूब। तो मैं अब आपसे फाइनल बात जानना चाहूंगा, क्या इस केस में कोई शक की गुंजाइश है? दो फॉरेंसिक रिपोर्ट देखने के बाद ये शट एंड क्लोज केस है। डॉक्टर आकाश गिल्टी हैं। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट डॉक्टर आकाश एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट रह चुके हैं। ये कोई 8वीं फेल चोर उचक्के नहीं है जो जहां भी खून करेंगे वहां अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ देंगे। इतनी तो अकल इनमें है कि अगर ये कोई क्राइम करते हैं तो वहां से अपने फिंगरप्रिंट साफ करते हैं। एग्जैक्टली। इतनी समझ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को होती है, एक शराबी को नहीं। सर, ये मेरे क्लाइंट की इंसल्ट हो रही है। आई एग्री वीके। भाई डॉक्टर साहब,
तहजीब और तमीज को दिल से ना निकाला जाए। दुश्मनी भले हो, लेकिन दुश्मन पे कीचड़ ना उछाला जाए। क्या बात? हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। कंटिन्यू कंटिन्यू। योर ऑनर, मेरे गवाह डॉक्टर खुराना ने बात गलत तरीके से कही है, लेकिन बात सही कही है। अब मैं अदालत को बताना चाहूंगा किस कत्ल से 2 हफ्ते पहले डॉक्टर आकाश एक अल्कोहलिक ट्रीटमेंट सेंटर में अपना इलाज कराने गए थे और वहां इनको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम रिपोर्ट में आई। अब डॉक्टर आकाश, मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा, अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया तो मैं ये केस छोड़ के अभी चला जाऊंगा। आप रेडी हैं? थैंक यू। डॉक्टर आकाश, क्या अभी जो डॉक्टर खुराना ने कहा उससे आप डिसएग्री करते हैं? नहीं, मैं इनसे डिसएग्री नहीं करता। अगर ये तमाम सबूत मेरे सामने भी रखे जाते तो मैं यही कहता, योर ऑनर, कटघरे में खड़ा ये शख्स कातिल है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट डॉक्टर आकाश एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। इन्होंने न जाने कितने खूनी और दरिंदों को जेल भेजा है। मुझे लगता है कि उन्हीं में से किसी एक ने इनके खिलाफ ये साजिश की है, ये पूरा जाल बुना है। मुझे लगता है ललित ने जानबूझ के डॉक्टर आकाश को उकसाया, उनसे झगड़ा किया और फिर बाद में किसी ने ललित का खून करके ये इल्जाम डॉक्टर आकाश पे लगा दिया। चलिए मिस्टर वीके, एक पल के लिए मान लेते हैं कि जो आप कह रहे हैं वही होगा, लेकिन फिर भी एक सवाल खड़ा रहता है कि डॉक्टर आकाश के फिंगरप्रिंट मौका वारदात पे कैसे पहुंचे। योर ऑनर, फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दे दे तो मैं ये पता करके आपको बता सकता हूँ। ठीक है, 2 दिन की मोहलत देते हैं तुम्हें। सर, क्राइम सीन पर हमें एक टूटे हुए चश्मे का लेंस मिला है, वो भी बहुत हाई पावर, समवेयर अराउंड 5.5। पर सर, ना तो डॉक्टर आकाश चश्मा लगाते हैं और ना ही ललित चश्मा लगाता था। तो फिर हो सकता है चार्ली वो कातिल का हो। सर, आर यू ओके? मैंने आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा किसी भी केस के लिए। आप ठीक है ना? तुषार, डॉक्टर आकाश मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मेरी जिंदगी में उनका बहुत बड़ा योगदान। बस 2 दिन रह गए कातिल को पकड़ने के लिए। पर सर, अगर हम उसे ढूंढ भी लें तो ये कैसे साबित करेंगे कि डॉक्टर आकाश के फिंगरप्रिंट्स मौका वारदात पे पहुंचे कैसे? यही सोच सोच के तो मैं भी परेशान हो रहा हूं कि मेरे उसके घर गए बिना मेरे फिंगरप्रिंट्स वहां कैसे पहुंच गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे? फिंगरप्रिंट्स से ही तो हम लोग ये साबित करते आए हैं आज तक कि कोई आदमी कहां मौजूद था। अब इसका उल्टा कैसे साबित करेंगे कि फिंगरप्रिंट्स हैं लेकिन आदमी वहां कभी गया नहीं? इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आप पहले कभी उस बिल्डिंग में या उस फ्लैट में गए? कभी नहीं। सर, आपको कोई भी ऐसा पीरियड याद है जब आप बेहोश हो? I mean, कहीं आप पास आउट हो गए हो किसी भी जगह, फिर चाहे वो फिर आपके फ्रेंड का घर हो या फिर होटल हो या फिर टैक्सी हो, कहीं भी कुछ भी आपको ऐसा याद है? क्योंकि शायद हो सकता है कि कातिल ने आपको बेहोश करके उस जगह लेके गया हो और उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट्स उस जगह पर लिए दिए गए हों। What do you think? कौन हूं मैं? पागल हूं? हाँ? मैं एक फोरेंसिक एक्सपर्ट हूं। ऐसा कुछ भी हुआ होता तो मुझे कुछ तो याद होता। सर, आप फोरेंसिक एक्सपर्ट थे, लेकिन शराब की लत ने आपको खोखला कर दिया है।
यही कहना चाहते हो ना तुम? हाँ हाँ, मैं शराबी हूं। मैं शराब पीता हूं, इस उम्मीद में पीता रहता हूं कि एक दिन तो आएगा जब मैं सब कुछ भूल सकूं, बेहोश हो सकूं। लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं शराब को पीता हूं। शराब मुझे नहीं पी पाती। कितनी भी पी लूं, कितनी भी पी लूं, मैं आज तक बेहोश नहीं हुआ। चाहता हूं कि बेहोश हो जाऊं, होश को बैठूं, लेकिन आज तक नहीं हुआ। सर, तो फिर आपके फिंगरप्रिंट्स वहां कैसे पहुंचे? नो आइडिया, नो आइडिया। चार्ली, जब सवाल का जवाब ना मिले तो सवाल बदल देना चाहिए। आपको क्या लगता है, कौन चाहता है कि आप जेल जाएं? कौन आपको फंसाना चाहता है? नो आइडिया। चार्ली, तुम एक काम करो। यस सर। सर की वजह से जितने लोग जेल गए हैं उनमें से कितने लोग पिछले दिनों बाहर आए, उनकी एक लिस्ट निकालो और उनमें से कौन मोटा चश्मा पहनता है ये बता कर। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट। सर, मेरी समझ में आ गया आपको कैसे फंसाया गया। कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा कुएं के पास जाता है। लेकिन इस केस में कुआं प्यासे के पास आया है। डॉक्टर आकाश ललित के फ्लैट में नहीं गए, लेकिन ललित के फ्लैट का सामान डॉक्टर आकाश के पास आया है। तभी उनकी उंगलियों के निशान उस सामान पर आ गए। उसके फ्लैट का सारा सामान कहीं और ले जाया गया, जहां जाने अनजाने में डॉक्टर आकाश ने उसे छू दिया। योर ऑनर, ये बॉटल ये भी किसी रेस्टोरेंट में डॉक्टर आकाश ने गलती से छुई होगी, और जो इन्हें फंसाना चाहता है उसने ये बॉटल रेस्टोरेंट से चुराई और ललित के घर में प्लांट कर दी। इस ग्लास के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है सर। योर ऑनर, कातिल ने न सिर्फ इनके घर से वो बंदूक चुराई, बल्कि मर्डर करने के बाद उस बंदूक को छुपा दिया। क्योंकि अगर वो बंदूक भी पुलिस ढूंढ लेती तो अदालत को शक हो जाता कि इतने सारे सबूत एक साथ ट्रे में परोस के कौन दे रहा है। योर ऑनर, जो भी कातिल है, जिसने भी डॉक्टर साहब को फंसाया है, उसे डॉक्टर साहब की शराब पीने की प्रॉब्लम के बारे में पता था, और उसे यह भी पता था कि लोग यही समझेंगे कि डॉक्टर साहब मर्डर करने के बाद शराब के नशे में उंगलियों के निशान मिटाना भूल गए। ठीक है साहब, इस डोर नॉब पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं, इसकी भी कोई अच्छी सी कहानी सुना के आप जस्ट आप सुना। नहीं, इसकी भी सुनाता हूं मैं सर। सर, हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों डोर नॉब छूते हैं। जिसने भी इन्हें फंसाया है उसने उन्हीं में से कोई एक डोर नॉब, जिस पे इनकी उंगलियों के निशान थे, निकाल के ललित के डोर नॉब से बदल दिया। ठीक है साहब, मैंने जो सबूतों की लिस्ट बताई थी उस पर शायद आपने ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। मैंने कहा था कि 4 जगह पे डॉक्टर साहब की उंगलियों के निशान मिले। पहला दारू की बोतल, दूसरा ग्लास, तीसरा डोर नॉब और चौथा ललित के कमरे की दीवार। ये ललित, मरने वाले ललित के कमरे की दीवार है। अब आप क्या कहें? आपकी नजर में जो एग्जैक्टली कातिल है, उसने ललित के कमरे की दीवार यूं बुलडोजर से उठाई और दूसरी जगह पर रख दी, फिर डॉक्टर आकाश की उंगलियों की निशान वाली दीवार उठाई और यहां ललित के कमरे में लगा दी और गोंद से चिपका दी। यह है फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, उसके साथ अदालत में पेश है। प्लीज। तो ऑनर, मैं कहना चाहूंगा
कि दारू की बोतल, ग्लास, डोर नॉब बदली जा सकती, दीवार कैसे बदली जा सकती है? इससे साफ साबित होता है कि उस रात डॉक्टर आकाश वहां ललित के कमरे में मौजूद थे। आपने बात मेरी इतने ध्यान से सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। अगली हियरिंग तक यह अदालत मुलतवी की जाती है। चार्ली, ऐसा कैसे हो सकता है? खाना टेबल पे पड़ा है और सर ने एक बार भी देखा नहीं। जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं आगे। हेलो सर। दिशा, डॉक्टर आकाश की वजह से जो लोग पिछले साल जेल गए थे उनमें से कौन कौन रिहा हुआ है, उसकी कोई लिस्ट बनी है? यस सर। सर, ये राजू है। मर्डर एंड रॉबरी, 8 साल की सजा हुई थी। चार्ली, तुम एक काम करो, इंस्पेक्टर घटोत्कच से मिलो और उनसे कहो कि इस एरिया के सारे चश्मे वालों के पास जाएं और पता करें कि जिस हफ्ते ललित का खून हुआ था उस हफ्ते इस नंबर का चश्मा रिपेयर करवाने कौन आया था उनके पास, क्योंकि बहुत कम लोग इतना हैवी नंबर का चश्मा पहनते हैं। पर सर, इन 5 में से कोई भी चश्मा नहीं लगा था। जानता हूं, लेकिन फिर भी पता करने में क्या हर्ज है। खाना खा लो। हमारे ये है ना, वो भी आपकी तरह लगते थे। जरा पास आओ ना, मैं आपको नजदीक से देखना चाहती हूँ। आइए। जी। जी। सो स्वीट। मैम, आपसे कुछ सवाल करने हैं हमें। आप फरवरी के महीने में आपने अपना चश्मा रिपेयर कराया था। जरा नजदीक आओ ना, सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। आओ ना। मैं आया ना यहाँ पे। सर, जाइए ना पास। मैम, आपने चश्मा रिपेयर कराया था नहीं? ओह, हाथ भी कितना स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। मैं क्या बोलूं अभी। आपने फरवरी के महीने के लास्ट में अपना चश्मा रिपेयर कराया था मैडम। हाँ, एक बार तो घर आने से पहले ही टूट गया, फिर दोबारा करवाया। आपका चश्मा टूट गया था दोबारा? हाँ, वो तो मेरी बेटी ही बता सकती है, क्योंकि वही गई थी ना बनवाने चश्मा। बेटी? हाँ, मेरी बेटी। ये लो आ गई। योर ऑनर, और ये है वो चश्मे के टुकड़े जो मौका वारदात पे मिले।
योर ऑनर, ये बात सच है कि मेरी मम्मी के चश्मे का नंबर वही है जिस नंबर का लेंस आपको क्राइम सीन पे मिला। और ये बात भी सच है कि डॉक्टर आकाश ने ही मुझे जेल कराई, पर मैंने ललित को नहीं मारा। योर ऑनर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बीके साहब साबित क्या करना चाहते हैं। योर ऑनर, मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कि रानी ने डॉक्टर आकाश को फंसाया है। उसके लिए पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मरने वाले ललित के घर में जो डॉक्टर साहब की उंगलियों के निशान मिले हैं वो रानी जी ने प्लांट किए हैं। कैसे साबित करोगे भाई साहब, वरना सारी कहानियां आपकी दूसरी कहानियों की तरह फिल्मी हो जाएंगी। योर ऑनर, एक तरफ कटघरे में खड़े हुए डॉक्टर आकाश हैं, जिनके पास ललित के मर्डर का मोटिव था। जिस रिवॉल्वर से गोली चली है वो डॉक्टर साहब की थी। ललित के घर में जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो डॉक्टर आकाश के। दूसरी तरफ बेचारी सीधी सादी रानी, इनकी मम्मी के चश्मे का नंबर गलती से, बदकिस्मती से मौका वारदात में मिले उस लेंस से मिलता है तो वहां मौजूद है। देख लीजिए आप, किसके खिलाफ ज्यादा पुख्ता सबूत तो मामला उसी के फेवर में जाएगा। तो फैसला आपके साथ। ये अदालत प्रोसिक्यूशन के साथ इत्तेफाक रखती है। अगर डिफेंस ने यह साबित नहीं किया कि रानी ने डॉक्टर आकाश के फिंगरप्रिंट मौका वारदात पर किस तरह से प्लांट किए थे, तो फिर डिफेंस के आर्गुमेंट महज एक कहानी। अदालत अपना फैसला कल सुनाएगी। कोर्ट इज अडजर्न्ड। स्माइल देखी थी उसकी, चिढ़ा रही थी ना मुझको। वैसे तो लड़कियां मुझे देख के मुस्कुराती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा था इसकी नाक मरोड़ दूं। सर, आप रिलैक्स हो जाइए। ये तो हम सबको पता है कि मर्डर रानी ने किया है, बट देन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम इस बात को कोर्ट में कैसे साबित करेंगे। पता है, इतना कुछ किया है डॉक्टर साहब ने मेरे लिए, और आज जब मेरी बारी आई उनकी मदद करने की तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा। कल जज साहब फैसला सुना देंगे और हम धरे के धरे रह जाएंगे। सर, खाना खाएंगे? चार्ली, यहां मेरे दिमाग की दही हो गई और तुम कह रहे हो खाना खाओगे। सर का मूड बहुत खराब है। सर बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ? अरे ये पराठा नहीं, पराठे के नाम पे धब्बा है, कच्चा। सॉरी त्रिशा, पहली बार कुकिंग करी है ना, इसलिए कच्चा बन गया। सर, ये देखिए, चार्ली के हाथों का बना हुआ कच्चा पराठा, आपके कच्चे असिस्टेंट का कच्चा पराठा। ओ हेलो, तुम होगी कच्ची, त्रिशा की बच्ची दाल डाल कच्ची। ओह, इसका मतलब तुम दाल भी कच्ची बनाते हो? कभी खाई है मेरे हाथ की दाल? खानी भी नहीं है तुम्हारे हाथों की कच्ची दाल। कच्ची नहीं, पक्की दाल, और बहुत बेहतरीन दाल। एग्जैक्टली, जो तुम्हारे सपनों में तुम्हें लगती होगी। नहीं नहीं, रियलिटी में कभी खाओ। ओ प्लीज चार्ली, प्लीज। सर, मुझे समझ आ गया आपकी स्माइल के पीछे का राज क्या है। जरूर आपने केस सॉल्व कर लिया है ना? यस त्रिशा। त्रिशा, चार्ली, आप दोनों को घटोत्कच जी के साथ कूड़ेदान में जाना होगा। कूड़ेदान? यस, डस्टबिन। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? यहाँ छुपे हुए हैं,
अच्छा, नहीं मुझे लगा कि उधर बहुत सारी ऑडियंस है, हम यहाँ पे नाटक करने वाले हैं। प्ले समझते हो क्या? बट सर, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? चिल हो जाइए ना। एक्चुअली वीके सर ने बताया था कि ये जो डॉक्टर आकाश है, ये कुछ दिन पहले डिप्रेशन में था, तो इसने पॉटरी बनाना स्टार्ट कर दिया था। बस हम इसीलिए यहाँ आए। फिर बोलते ना मिट्टी के बर्तन बनाना वो डिजाइन है ऐसी। तुम्हारे गांव में जिसको मिट्टी का बर्तन बनाना बोलते हैं ना, हमारे उसको पॉटरी बोलते हैं। हम ये देखने आए हैं कि डॉक्टर आकाश वो जो खराब पॉटरी थी वो इसी गार्बेज बिन में फेंकते थे। तुम्हारे वीके से बात करता हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, अपना काम छोड़ के आया हूँ। अगर आप वीके से बात कर लेना सर से। फिलहाल हम अभी ये देखते हैं कि वो खराब पॉटरी को उठाने आते हैं कि नहीं। मैंने कुछ नहीं किया था। क्या इसमें? सब कचरा है, कचरा दे। खोल के देख, कुछ नहीं साहब इसमें। खोल के देख। ये देखिए साहब, कुछ नहीं, ये कचरा वाला उसमें। देख, डर मत। हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, तेरे को मारेंगे नहीं, सिर्फ पूछना है कुछ, तुझे जवाब देना है, उसके बाद तू जा सकता है। बोलो सर। हाँ? हाँ, तो वही गौर फरमाइए कि बागों में बहार है, कलियों पे निखार है, और कोर्ट को अब तक डिफेंस काउंसिल का इंतजार है। बहुत बढ़िया। लेकिन आज ये अदालत डिफेंस का इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि आज अदालत फैसला सुनाने वाली है। तो सुनिए, ये अदालत सो सॉरी योर ऑनर, सो सॉरी सर, सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन मेरे पास डॉक्टर आकाश की बेगुनाही के पुख्ता सबूत हैं। बीके साहब, ये कोर्ट थिएटर नहीं, आप हर बार नए ड्रामे के लिए नया सामान ले आते हैं। सर, ड्रामा नहीं है, सबूत है, सबूत, एविडेंस, एविडेंस दिखा रहा हूं। योर ऑनर, ये है प्लास्टिसीन, ये बिल्डिंग बनाने में काम आता है। सर, आप भी देख लीजिए। क्या नाम होता है इसका? आपने क्या? प्लास्टिक? प्लास्टिसीन सर। मैं तो 99 में आता था, फिर मोबाइल बड़ा हथौड़ा टाइप का बंद हो गया, वैसा लग रहा है। कान पे भी लगा लो आप। खैर, केस से क्या लेना देता है? सर बता रहा हूँ, आप तो एकदम बुलडोजर लेके मेरे सारे आर्ग्यूमेंट्स पे चढ़ जाते हो। बता रहा हूँ। ये एक मिनट सर, ये क्या है वीके? केस के लिए कोई नया सबूत? नहीं सर, योर ऑनर, ये चाकू है और 2 महीने पहले इसी चाकू से पप्पू कालिया नाम के एक इंसान का खून हुआ है। मैंने अभी घटोत्कच जी से ये एविडेंस उधार लिया है। ये चाकू की कहानी से इसका क्या लेना देना? सर, आपने पहले कभी ये चाकू देखा है? मैं क्यों देखूंगा, मैं कोई इनकी तरह खूनी दरिंदा थोड़ा ना हूं जो उसके ऐसे चाकू देखता फिरूंगा। तो मैं कभी हाथ नहीं लगा सकता भाई, सीधा साधा आदमी। पक्का आपने इस चाकू को हाथ नहीं लगाया? पक्का और कच्चा क्या है यार, देखा तक नहीं है मैंने, टच करने की बात तो बहुत दूर है। और जो मैं साबित कर दूं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने इस चाकू को टच किया है, तो योर ऑनर, अगर आप परमिशन दे तो मैं ये साबित कर दूंगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने बिना इस चाकू को छुए इस चाकू को टच किया। हाँ, करो करो। योर ऑनर, अब मैं विटनेस बॉक्स में वही पुराना डॉक्टर खुराना को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। हाँ, इजाजत है, बुलाओ बुलाओ। सर, कैसे हैं? हाँ भाई। ये बताइए कि इस चाकू पे उंगलियों के निशान किसके थे? चाकू पर उंगलियों के निशान पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर मलिक के हैं। योर ऑनर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मलिक साहब ने 2 महीने पहले पप्पू कालिया का मर्डर किया है।
मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डॉक्टर आकाश को कैसे फंसाया गया है। योर ऑनर, दरअसल 2 साल पहले मैंने इस प्रक्रिया के बारे में एक मैगजीन में पढ़ा था। ये जो प्लास्टिसीन है, इस पर मलिक साहब की उंगलियों के निशान हैं। मैंने उन उंगलियों के निशानों का एक मोल्ड बनवाया। उसके बाद एक लेटेक्स ग्लव, एक दस्ताना बनाकर मैंने उसको अपने हाथ में पहन लिया। उस दस्ताने में उंगलियां मेरी थी, लेकिन उस पर फिंगरप्रिंट मलिक साहब के थे। लेकिन उनको फंसाने के लिए प्लास्टिसीन का इस्तेमाल नहीं किया गया, उनको फंसाने के लिए क्ले का इस्तेमाल किया गया। दरअसल डॉक्टर साहब को पॉटरी का बड़ा शौक है, तो जो डिजाइन अच्छा नहीं बनता वो क्ले वो बाहर फेंक देते। किसी ने वो वेस्ट कच्चा क्ले उठाकर उस पे से डॉक्टर साहब की फिंगरप्रिंट्स निकाले। योर ऑनर, बिल्कुल इसी प्रक्रिया से डॉक्टर आकाश को फंसाया गया है। पर कातिल कौन है? सर बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इंस्पेक्टर घटोत्कच को बुलाना चाहूंगा। आइए। आप बताइए कि आपके पास इस केस को लेके और क्या क्या नई जानकारी? योर ऑनर, डॉक्टर आकाश के घर के पास जो एक गार्बेज बिन है, वहां पे एक आदमी है जो कूड़ा बीनता है। उससे हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने किसी आदमी को देखा था जो उस कूड़े में कुछ ढूंढ रहा था, पता नहीं क्या। उस कूड़े बीनने वाले ने उस आदमी को पहचाना है। नहीं पहचानते? किसको पहचानता है? योर ऑनर, हमने जब उस आदमी के घर पे जाकर उसके घर की तलाशी ली तो हमें वहां से कुछ एविडेंस मिले। उस इंसान के घर से ये मिट्टी के बर्तन मिले हैं। योर ऑनर, ये है वो मिट्टी के बर्तन, और ये है वो लेटेक्स हैंड ग्लव्स। और ये है वो फिंगरप्रिंट के इंप्रेशंस जिसकी मदद से ये हैंड ग्लव्स बनाए गए थे, और इसके बाद डॉक्टर साहब के फिंगरप्रिंट्स हर जगह फैलाए गए थे। ये ओके, कैरी ऑन। सर आप ये बताइए, इस समय वो शख्स कोर्ट में मौजूद है? जी हाँ, वो है। रानी जी, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब आप आके आगे की कहानी सुनाएंगी या मैं सुनाऊं? इस बार तो डॉक्टर आकाश से मेरे बदला लेने की कोशिश नाकाम रही, पर अगली बार मैं बदला जरूर लूंगी, और अगली बार मैं बदला लूंगी तुझसे। अरे लेकिन मेरे पास तो कोई रिवॉल्वर भी नहीं है जिसे आप चुरा सको। हाँ,
डॉक्टर आकाश के यहाँ से वो रिवॉल्वर की चोरी की थी। उस रात बार में जो कुछ भी हुआ सब कुछ मैंने देखा था। डॉक्टर आकाश ने ललित को जान से मारने की धमकी दी और मुझे लगा इससे अच्छा मौका मुझे मिल ही नहीं सकता। और इसलिए मैंने डॉक्टर आकाश के घर से उस रिवॉल्वर की चोरी की। यह अदालत डॉक्टर आकाश को बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को आदेश देती है कि ललित के खून के इल्जाम में रानी को गिरफ्तार कर लिया जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाए। Court is adjourned. थैंक यू सो मच। समझ में नहीं आता कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। सर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आप प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलिए। आप भाई एक दूसरे को थैंक यू थोड़ी बोलते हैं। वैसे अगर आप सही मायने में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो पीना छोड़ दीजिए। छोड़ दी, अभी से छोड़ दी, प्रॉमिस। आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। डन। खाने को तो हाथ लगाएंगे। श्योर। चलिए सर, बहुत भूख लगी है मुझे। आ जाओ। Like it like that.